Hello dear kids, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our new book and the name of our book is Awareness and Wellness Part A by Magic Mind, a book of Galaxy Publications. So the first topic which we are going to read is All About Me. All about me, मेरे बारे में. My name is. Here you have to write your name. आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है. Myself पायल. मेरा नाम पायल है तो मैंने यहाँ पर पायल लिखा. So you have to write your name. Next, this is my handprint. अब आपको क्या करना है? दिए हुए बॉक्स में अपना हैंड प्रिंट देना है. For handprint, you can use any color of your choice. I am dash years old. In the given circle, you have to write your age. If you are 4 years old, then you have to write 4. If you are 3 years old, then you have to write 3. Next, color as many balloons as your age. अब आपको क्या करना है? You have to color the balloon as your age. If you are 4 years old, then you have to color 4 balloons. If you are 5 years old, then you have to color 5 balloons. As per your age, you have to color the given balloons. The next topic is my family. Now we will learn about family. Family किसे कहते हैं? Family कहते हैं परिवार को. Family is a group of person which are related to each other. Family person का वो ग्रुप है जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है और वो एक ही घर में रहता है. Paste your family members photograph. Now what you have to do in the given boxes, you have to paste your family members photograph. This is my sweet family. I love my family very much. अब देखिए, जब आप पूरी पिक्चर्स पेस्ट कर लेंगे अपने हर एक फैमिली मेंबर की, तो ये जो फैमिली ट्री है ये कैसा लगेगा? बहुत ही सुंदर लगेगा. Now time for star chant. Tick write the members who live with you in your family. फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. There are different types of family. Small family, बिग फैमिली, जॉइंट फैमिली. फैमिली अलग अलग टाइप्स की होती है. स्मॉल फैमिली में 3 और 4 मेंबर्स होते हैं. जॉइंट फैमिली में ज्यादा होते हैं और बिग फैमिली में बहुत ही ज्यादा मेंबर होते हैं. अब आपको क्या करना है? देखिए, डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के नाम लिखे हुए हैं. लाइक ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, फादर, सिस्टर, मदर, अंकल, आंट, ब्रदर, कजन. कजन कौन होते हैं? अंकल और आंट के बच्चे, वो हमारे कजन लगते हैं. आपको उन फैमिली मेंबर्स पर टिक करना है जो आपके साथ आपकी फैमिली में रहते हैं. मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, इनमें से जो जो मेंबर्स आपकी फैमिली में आपके साथ रहता है, आपको उनके आगे टिक करना है. There are dash members in my family. जब आप टिक कर लेंगे उसके बाद आपको काउंट करना है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. The next topic which we are going to learn, that is body parts. Body parts. हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी है और हर एक बॉडी पार्ट अपना एक काम करता है. सभी बॉडी पार्ट्स के अलग अलग वर्क होते हैं. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में बताती हूँ. These are some parts of my body. अब ये कुछ पार्ट है किसके? बॉडी के. हेयर, ये जो पार्ट है इसे कहते हैं हेयर. हेयर मतलब बाल. नोज, ये क्या है? नोज. नोज कहते हैं नाक को. माउथ, दिस इज माउथ. ये माउथ है. माउथ कहते हैं मुंह को. आफ्टर देन टीथ, ये क्या है? व्हाइट व्हाइट टीथ, जिसे हम दांत कहते हैं. हैंड, ये हमारा हैंड है. उसके बाद है लेग. लेग, ये क्या है? लेग. लेग कहते हैं टांगों को. और ये जो पार्ट है इसे फुट कहते हैं. क्या कहते हैं?
foot. Next, eye. Eye किसे कहते हैं? आंख को. Head. Head कहते हैं सर को. उसके बाद है ear. Ear कान को कहते हैं. Tongue. Tongue कहते हैं जीभ को. Lip. Lip कहते हैं होठों को. Knee. ये है knee. Knee कहते हैं घुटनों को. Toe. पैर की जो उंगलियां होती हैं उसे हम टो कहते हैं. पैर की उंगलियों को क्या कहते हैं? टो. और हाथों की उंगलियों को कहते हैं फिंगर. हमारी जो बॉडी है वो देखिए डिफरेंट बॉडी पार्ट से मिलकर बनी हुई है और हर एक बॉडी पार्ट अलग अलग वर्क करता है. अगर हमारा कोई भी बॉडी पार्ट वर्क ना करे तो बहुत मुश्किल हो जाती है. अगर हमारे हैंड्स वर्क ना करे तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते. अगर हमारे ईयर्स वर्क नहीं करेंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे. इसीलिए वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर ऑल बॉडी पार्ट्स. वी हैव टू कीप देम क्लीन. हमें अपने सभी बॉडी पार्ट्स को क्लीन रखना चाहिए. स्टार चैम्प. मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द लेटर ऑफ देयर नेम. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? You have to match the parts of the body with the letter of their name. कि जिस लेटर से वो बॉडी पार्ट शुरू होता है आपको उससे उसको मैच करना है. This is a picture of hair. Hair H से शुरू होता है तो मैंने H से मैच करा. ये क्या है? This is foot. F-O-O-T foot. तो मैं इसे F से मैच करूंगी. This is a picture of eye. E-Y-E-I. तो मैं इसे E से मैच करूंगी. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ टंग. टंग T से शुरू होती है तो मैं इसे T से मैच करूंगी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आवर 5 सेंसेस. अब हम अपनी 5 सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. सो वी आर हैविंग 5 सेंस ऑर्गन्स. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं लाइक आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग. आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन कहते हैं त्वचा को. ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. आईज, साइट. आईज हेल्प अस टू सी. आंखों से हम देखते हैं. ईयर हेल्प अस टू हियर. कानों की मदद से हम सुनते हैं. नोज हेल्प अस टू स्मेल. नोज की हेल्प से हम स्मेल करते हैं. स्किन हेल्प अस टू टच. स्किन से हम किसी भी चीज को टच करते हैं और किसी भी चीज को फील करते हैं कि कोई चीज हॉट है, कोल्ड है, हार्ड है या सॉफ्ट है. टंग. टंग हेल्प अस टू टेस्ट. आप टंग की हेल्प से टेस्ट करते हैं कि कोई चीज स्वीट है, सॉर है, सॉल्टी है या फिर बिटर है. नाउ टाइम फॉर स्टार चैम्प. मैच द सेंसेस विद देयर फंक्शंस. Now we have to match the senses with their functions कि वो क्या काम करते हैं. सबसे पहला सेंस ऑर्गन्स है टंग. टंग की हेल्प से हम टेस्ट करते हैं तो टंग को मैच करेंगे हम एन एप्पल से. एप्पल खाते हैं उसका जो टेस्ट है वो हमें टंग से पता चलता है. ईयर्स. ईयर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? किसी भी साउंड को सुनते हैं. आईज हेल्प अस टू सी. तो आईज की हेल्प से हम देखते हैं तो हम सन को आईज की हेल्प से देखते हैं. स्किन. स्किन हेल्प अस टू फील. स्किन की हेल्प से हम रैबिट से इसे मैच क्यों करेंगे? क्योंकि हम रैबिट को अगर टच करेंगे तो हमें पता चलेगा वो कितना सॉफ्ट है. उसकी जो बॉडी है, उसके जो हेयर्स है वो कैसे हैं? सॉफ्ट है. नोज हेल्प अस टू स्मेल. नोज की हेल्प से हम किसी भी चीज की खुशबू लेते हैं. Now the next topic is what we wear. हम क्या पहनते हैं? We wear different types of clothes to cover our body. अपनी बॉडी को कवर करने के लिए हम different types के clothes को पहनते हैं. Clothes protect us from heat, cold, rain, dust. जो कपड़े हैं वो हमें सुरक्षित रखते हैं सर्दी, गर्मी, बरसात और डस्ट से. So here are the picture of some different types of cloth like T-shirt. ये जो पिक्चर है वो किसकी है? T-shirt की. शर्ट. ये क्या है? शर्ट. Cap. This is a picture of cap. Coat. This is coat.
टॉवल, ये टॉवल है. हैट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ हैट. पेंस, जैकेट, फ्रॉक, ग्लव्स, ग्लव्स हम कब पहनते हैं? विंटर्स में पहनते हैं. शूज, मफलर, these are shoes and this is a muffler. Now once again time for start gem. Match to show where we wear these items of clothing. अब आपको क्या करना है? मैच करके बताना है कि जो दिए हुए क्लॉथ्स हैं वो हम कौन से बॉडी पार्ट पर वियर करते हैं, कहां पर पहनते हैं. तो चलिए करते हैं मैचिंग. तो फर्स्ट पिक्चर है टी शर्ट की. टी शर्ट हम अपनी बॉडी पर पहनते हैं. शूज, शूज हम पैरों में पहनते हैं, फुट में. हैट, हैट हम अपने हेड पर पहनते हैं और ग्लव्स हम पहनते हैं अपने हैंड्स में. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज माय हाउस, मेरा घर. हाउस, हाउस किसे कहते हैं? घर को, वो जगह जहां पर हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. एंड वी फील safe in our house. House protect us from heat, cold, rain, enemies and wild animals. घर हमें सुरक्षित रखता है आंधी, तूफान, बरसात, जानवरों से और चोरों से. There are different rooms in our house. Have a look at some of them. एक घर में different rooms होते हैं. आपके घर में भी अलग अलग रूम होंगे. खाना बनाने का अलग रूम होता है. जब गेस्ट आते हैं उनको बिठाने के लिए अलग रूम होता है. When we want to take a rest, उसके लिए अलग रूम होता है. आप स्टडी करते हैं, स्टडी करने का अलग रूम होता है. जहां पर आप नहाते हैं वो रूम अलग होता है. तो चलिए कुछ रूम्स पर हम नजर डालते हैं. बेडरूम, we take rest and we sleep in the bedroom. Living room, we welcome our guests in living room. Kitchen, mother cooks food in kitchen. Bathroom, we take bath in our bathroom. So these are the different rooms of our house. Now once again time for start gem. Draw a line from each room to its thing and color the thing. अब आपको क्या करना है? देखिए डिफरेंट रूम्स की पिक्चर बनी हुई है और उनसे रिलेटेड कुछ चीजें हैं और आपको मैच करना है कि कौन सी चीज कौन से रूम के लिए है. पहली पिक्चर है बाथरूम की. सो देयर इज अ बाथटब. बाथटब कहाँ होगा? बाथरूम में होगा. माइक्रोवेव किचन में, सोफा लिविंग रूम में और बेडरूम में क्या होगा? बेड होगा. And now you have to do color in all these things. Now the next topic is get ready for school. Now time to get ready for school. चलिए आपको स्कूल की एक सैर कराती हूँ. Have a look at different areas in a school. अब हम स्कूल के डिफरेंट एरिया पर नजर डालते हैं. अब मैं आपको बताऊंगी कि स्कूल में डिफरेंट कौन कौन से एरियाज होते हैं. आपके स्कूल में भी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होंगे. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले है प्रिंसिपल्स ऑफिस. हर स्कूल में प्रिंसिपल का ऑफिस होता है. प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल. द नेक्स्ट इज क्लासरूम. क्लासरूम इज द प्लेस वेयर वी लर्न एंड राइट. जहां पर हम पढ़ते हैं वो जो रूम होता है उसे हम क्लासरूम कहते हैं. लाइब्रेरी, टॉयलेट, प्लेग्राउंड. सभी बच्चों का सबसे फेवरेट एरिया स्कूल का कौन सा है? प्लेग्राउंड. रिसेस में और गेम्स पीरियड में हम प्लेग्राउंड में जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट गेम्स प्ले करते हैं. नाउ स्टार्ट जम. कलर द स्कूल बैग. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू कलर द स्कूल बैग. ये स्कूल बैग की पिक्चर है. आपको इसमें बहुत सुंदर से कलर करने हैं. You can choose color as per your choice. आप अपनी चॉइस के कलर इसमें कर सकते हैं. Now the next topic is seasons. अब हम different seasons के बारे में पढ़ेंगे. अलग अलग मौसम के बारे में पढ़ेंगे. In a year पूरे साल में different seasons होते हैं जो कुछ टाइम्स के लिए होते हैं, कुछ मंथ्स के लिए होते हैं. सबसे पहले है समर सीजन.
रेनी सीजन, समर सीजन कौन सा सीजन होता है? गर्मियों का सीजन, जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है एंड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन एंड वी लाइक टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, आइसक्रीम इन समर सीजन। नेक्स्ट सीजन इज रेनी सीजन, बरसात का मौसम। नेक्स्ट विंटर सीजन, विंटर सीजन कौन सा मौसम होता है? सर्दियों का मौसम होता है। We wear woolen cloths in winter season. In winter season, we like hot drinks like coffee, tea, soup. Next season is spring season. Spring season कौन सा मौसम है? बसंत का मौसम है। इसमें जो वेदर होता है वो बहुत ही प्लीजेंट होता है, ना ज्यादा सर्दी होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है। चारों तरफ बहुत ही सुंदर कलरफुल फ्लावर्स खिले होते हैं। Now time for star chant. Color these pictures of the seasons beautifully. Now what you have to do, there are some pictures of different seasons. You have to color these pictures very beautifully and you can choose color as per your choice. अब देखिए 1, 2, 3, 4. There are total 4 pictures. आपको इन चारों पिक्चर्स में बहुत सुंदर से कलर करने हैं. So this coloring part you have to do by yourself. Now the next topic is festivals. Festivals किसे कहते हैं? त्योहारों को. पूरे साल में हम बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं. फेस्टिवल्स बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आता है हमारी लाइफ में. तो चलिए अब हम कुछ डिफरेंट फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहली पिक्चर बताइए कौन से फेस्टिवल की है? इसमें लॉर्ड राम की फोटो है और रावण की फोटो है. ये कौन सा फेस्टिवल है? ये है दशहरा. नेक्स्ट फेस्टिवल, अ फेस्टिवल ऑफ लाइट. फेस्टिवल ऑफ लाइट किसे कहा गया है? दिवाली को कहा गया है. नेक्स्ट पिक्चर देखिए, इसमें क्रिसमस ट्री है, सेंटा क्लॉज है. ये कौन सा फेस्टिवल है? ये है क्रिसमस का फेस्टिवल जो एवरी ईयर 25 दिसंबर को मनाया जाता है. नेक्स्ट पिक्चर में बच्चे हैं, उनके हाथ में पिचकारी है और वो कलर्ड वाटर से खेल रहे हैं. अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स किसे कहा गया है? होली को. नाउ टाइम फॉर स्टार चैंट. टेक अ प्रिंट आउट ऑफ अ फैमिली पिक्चर according to the festivals, paste it here. अब आपको क्या करना है? एक फैमिली पिक्चर का प्रिंट आउट लेना है डिफरेंट फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग. दशहरा, दिवाली, क्रिसमस एंड होली. इन चारों फेस्टिवल्स पर आपको एक पिक्चर लेनी है अपनी फैमिली के साथ एंड यू हैव टू पेस्ट दैट पिक्चर इन द गिवन स्पेस. नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे. आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल बस से आते होंगे. कुछ बाय फुट आते हैं, कुछ बच्चों को उनके मम्मी पापा ड्रॉप करते हैं बाय कार, बाय टू व्हीलर, कुछ अपनी साइकिल से आते हैं. बस, कार, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, दीज ऑल आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये यातायात के डिफरेंट क्या है? साधन है. सबसे पहले पिक्चर है बस की. नेक्स्ट कार, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, बोट, ट्रक. These all are different means of transport. We are having 3 different types of transport: land transport, water transport and air transport. Land transport वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जो लैंड पर चलते हैं. एयर ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जो किसमें चलते हैं? हवा में, like aeroplane, rocket and helicopter. Water transport वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जो पानी पर चलते हैं, like boat, ship, steamer. These are called water transport. Now time for star chart. Match each means of transportation to the place where it in use. अब आपको क्या करना है? डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की पिक्चर है, आपको इन्हें मैच करना है कि ये कहां पर यूज होते हैं, ये कहां पर चलते हैं. सबसे पहली पिक्चर है बोट की, तो बोट को हम मैच करेंगे वाटर से. ये वाटर ट्रांसपोर्ट है. बस, बस कहां चलती है? लैंड पर. ट्रेन रेलवे ट्रैक पर और एरोप्लेन एयर में, स्काई में.
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रूट्स। अब हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रूट्स किसे कहते हैं? फलों को कहते हैं। आप सभी बच्चों को डेली एक फ्रूट खाना चाहिए। तो चलिए अब डिफरेंट फ्रूट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहली पिक्चर कौन से फ्रूट की है? बनाना, जिसे हिंदी में केला कहते हैं। एप्पल, सेब, मैंगो, आम, द किंग ऑफ फ्रूट। As you know that mango is our national fruit. Orange, इसका कलर भी ऑरेंज और इसका नाम भी ऑरेंज। Grapes, guava, strawberry, watermelon, pineapple. These are different types of fruits. आप सभी बच्चों को मैं एक बार फिर बताऊंगी कि डेली आपको एक फ्रूट जरूर खाना चाहिए। फ्रूट्स हमें बीमारियों से बचाते हैं। फ्रूट्स को प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है। स्टार्ट चैम्प, कलर द फ्रूट एंड फाइंड आउट इट्स नेम। अब एक पिक्चर बनी हुई है फ्रूट की, आपको इसमें कलर करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट इट्स नेम। आपको इसका नाम भी लिखना है कि ये कौन सा फ्रूट है। Now we will learn about vegetables. चलिए अब वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ते हैं। वेजिटेबल्स कहते हैं सब्जियों को। सबसे पहली वेजिटेबल है पोटैटो, जिसे कहते हैं आलू। टमाटो, टमाटर। पीस, किसे कहते हैं? मटर को। ओनियन, प्याज। ब्रिंजल, टर्निप, कुकुम्बर, कैरेट, लेडी फिंगर। These all are different types of vegetables. कुछ वेजिटेबल्स को हम कुक करके खाते हैं और कुछ वेजिटेबल्स को हम रॉ खाते हैं, मतलब कच्चा खाते हैं as a salad. Now time for start champ. Color all the vegetables. अब देखिए बहुत सारी पिक्चर बनी हुई है, कुछ फ्रूट्स की है और कुछ वेजिटेबल्स की है। आपको क्या करना है? आपको जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनमें कलर करना है। So dear kids, this coloring part you have to do by yourself. Now we will read about foods. अब हम foods के बारे में पढ़ेंगे। Food क्या है? Food है खाना। Food हमें क्या देता है? Food gives us energy to do all work. सभी कामों को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है, खाने से मिलती है। All these foods are healthy. अब जितने भी foods के पिक्चर है, these all are healthy food. Fruits, vegetables, rice, फल, सब्जी, चावल, milk, salad, juice, दूध, सलाद और जूस। ये सब क्या है? हेल्दी फूड्स है। इनसे हमें क्या मिलती है? इनसे हमें एनर्जी मिलती है और ये सब फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। कुकीज, एग्स, दाल एंड चपाती। तो दाल, चपाती, एग्स, कुकीज, ये these are also healthy foods. ये सब हेल्दी फूड्स हैं। My dear kids, we all have to eat healthy food. हम सबको हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। Now start champ. Circle all the unhealthy foods. Now there are picture of some different foods. What you have to do? You have to circle all the unhealthy food. हमें उन फूड्स पर सर्कल करना है जो अनहेल्दी है, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले है बर्गर। बर्गर अनहेल्दी फूड है क्योंकि वो जंक फूड में गिना जाता है, तो हम बर्गर को सर्कल करेंगे। आफ्टर देन रोल, रोल भी अनहेल्दी है। पिज्जा, डोनट्स, फ्राइज एंड हॉट डॉग, दीज ऑल आर अनहेल्दी फूड्स। ये टेस्ट में तो अच्छे होते हैं बट दीज आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर्स। अब हम फूलों के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। एक पौधे का सबसे सुंदर भाग कौन सा होता है? फूल होता है। तो ना अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। लोटस, लोटस किसे कहते हैं? कमल को। लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। रोज, गुलाब,
लिली, चमेली, सनफ्लावर, सूरजमुखी, मैरीगोल्ड, गेंदा, daisy. These all are different types of flowers. Now time for start chant. What you have to do? You have to color the flower. There is a picture of flower. This flower is called lotus. ये lotus का flower है हमारा national flower. Now you have to do color in this flower. Now the next topic is pet animals and birds. पेट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं. बर्ड्स कहते हैं पक्षी को. पैरट तोता, पिजन कबूतर, चिक किसे कहते हैं? बेबी हैन को. फिश मछली, डॉग कुत्ता, टॉर्टॉइस कछुआ, कैट बिल्ली को कहते हैं, रैबिट खरगोश को कहते हैं और रैट कहते हैं चूहे को. These all are pet animals and birds. इसमें कुछ पेट एनिमल्स है like dog, cat, rabbit, rat and rest of are क्या है? वो सब birds के नेम है. Now we will read about farm animals and birds. अब हम farm animals और birds के बारे में पढ़ेंगे. Farm animal कौन से animals होते हैं? Some animals and birds are kept on a farm for use. फार्म एनिमल्स और बर्ड्स वो जानवर होते हैं जिन्हें हम अपने फार्म पर रखते हैं अपने यूज के लिए. तो चलिए फार्म एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहला एनिमल है हॉर्स. हॉर्स कहते हैं घोड़े को. गोट बकरी, काऊ गाय, पिग hen किसे कहते हैं? मुर्गी को. शीप कहते हैं भेड़ को. गूस डोंकी, डक डकलिंग. डकलिंग कौन होते हैं? बत्तख के बच्चों को डकलिंग कहते हैं. So dear kids, these all are farm animals and birds. Hen, duck, duckling, goose. These all are the name of birds. Now time for start chant. Circle all the farms, birds and animals. Now what you have to do? You have to circle all farms, birds and animals. Donkey is a farm animal. Hen is also farm animal. Rat is a pet animal. Turtle pet animal. Cow farm animal. Pig farm animal. Rest of the part you have to do by yourself. Once again we have to do start chant. Color all the pet birds and animals. Now what you have to do? You have to color all pet birds and animals. There are pictures of some birds and animals. You have to color only pet birds and animals. So this coloring part you have to do by yourself. Now the next topic is our flying friend. हमारे उड़ने वाले मित्र. उड़ने वाले मित्र कौन से होते हैं? Birds. They all are flying friends. Quail, sparrow, pigeon, eagle, owl, parrot, peacock, crow, hen. These all are flying friends. You know that peacock is our national bird. Peacock हमारा national birds है. ये जितने भी birds हैं ये सब क्या है? Flying birds है. ये सब उड़ती हैं. They all are having feathers and wings. Wings help them to fly. अपने पंखों की मदद से ये सब उड़ते हैं. Now time for start chant. What you have to do? You have to find out 5 differences in the given pictures. Now there are 2 pictures. You have to find 5 differences. दोनों पिक्चर्स में 5 differences है, 5 अंतर है. आपको वो अंतर ढूंढने हैं. तो चलिए ढूंढते हैं. पहली पिक्चर में सबसे पहला डिफरेंस हमें मिल गया. यहाँ पर 2 हैन है और यहाँ पर एक ही हैन है. तो एक डिफरेंस तो ये हुआ. आगे बढ़ते हैं. अगला डिफरेंस क्या है? ये वाली बर्ड यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर है. आगे बढ़ते हैं. आगे एक और डिफरेंस ढूंढते हैं. डिफरेंस क्या है? चलिए जल्दी आप भी बताइए, मैं भी देख रही हूँ. नेक्स्ट डिफरेंस हम क्या है? विंडो.
यहाँ पर विंडो है और यहाँ पर नहीं है। 1, 2 and 3 differences मैंने ढूंढे, rest 2 you have to find by yourself. Now the next topic is wild animals. Wild animals, वो जानवर जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, they all are called wild animals. इसीलिए इनको जंगली जानवर कहा गया है। These animals live far away from us. ये सारे जानवर हमसे बहुत दूर रहते हैं। इन सब जानवरों को आप अपने घर के आसपास नहीं देखते। अगर आपको इन्हें देखना है, then you have to go forest, जंगल, और you can visit to zoo. ये सब जानवर आपको चिड़ियाघर में भी देखने को मिलेंगे। नंबर 1, फॉक्स। फॉक्स किसे कहते हैं? लोमड़ी को। डियर, हिरन। जिराफ, टाइगर, चीता। लायन, शेर। जेब्रा, स्नेक, सांप। बियर, भालू। एलिफेंट, हाथी। These all are wild animals. Now once again, time for star chant. Match the wild animals with their shadows. अब देखिए यहाँ पर wild animals की पिक्चर है और दूसरी तरफ उनकी शेडो है। शेडो मतलब परछाई है। आपको एनिमल्स को उनकी शेडो से मैच करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला एनिमल है जेब्रा। जेब्रा की शेडो ये रही। देन जिराफ। जिराफ की शेडो ये रही। डियर। डियर की शेडो ये रही। ये कौन सा एनिमल है? बिल्कुल सही, स्नेक। स्नेक की शेडो ये रही और ये है फॉक्स। फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल। बहुत ही चालाक जानवर होता है फॉक्स। नाउ टाइम फॉर कलर्स टाइम। अब टाइम है रंगों का। किसका? रंगों का टाइम है। आई हैव ऑरेंज कैरेट। मेरे पास नारंगी गाजरें हैं। आई हैव रेड कैप। मेरे पास लाल टोपी है। आई हैव ब्लू बैग। मेरे पास नीला बस्ता है। आई हैव येलो मैंगो। मेरे पास पीला आम है। आई वियर पर्पल टी शर्ट। मैंने बैंगनी कलर की टी शर्ट पहनी है। ग्रीन गार्डन, हरा भरा बगीचा। I wear brown shoes. मैंने भूरे रंग के जूते पहने हैं। My hair is black. मेरे जो बाल हैं वो कैसे हैं? काले हैं। So my dear kids, orange, red, blue, yellow, purple, brown, black. These all are the name of different colors. अलग अलग रंगों के नाम हैं ये। लाल, हरा, नीला, गुलाबी, सफेद, ये सब क्या है? कलर्स के नेम है। Now once again, time for start chant. Read the sentences and color the picture. अब आपको क्या करना है? सेंटेंसेस को रीड करना है और पिक्चर में कलर करना है। This is Riya. ये कौन है? रिया। She has black hair. उसके जो हेयर है वो कैसे हैं? ब्लैक। हेयर में आप ब्लैक कलर करेंगे। She has red apple. उसके पास जो एप्पल है वो कौन से कलर का है? रेड कलर का। She is eating purple plum. वो कैसा प्लम खा रही है? पर्पल। आप प्लम में पर्पल कलर करेंगे। She wears orange rubber band. उसने जो रबर बैंड पहना है वो कौन से कलर का है? ऑरेंज कलर का। She is standing on green grass. वो किस पर खड़ी है? हरी घास पर खड़ी है। She wears a pink dress. उसने कैसी ड्रेस पहनी है? पिंक मतलब गुलाबी कलर की। She is wearing brown shoes. उसने कैसे जूते पहने हैं? ब्राउन, भूरे रंग के। The next topic is in the morning. सुबह के समय। Which activities we do in the morning? हम सुबह के समय कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं? Wake up early. जल्दी उठो। Brush your teeth. अपने दांतों को साफ करो। योगा, हमें मॉर्निंग में योगा भी करना चाहिए। Walk, walk मतलब सैर पर जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट, उसके बाद हमें डे की फर्स्ट मील, सबसे पहला भोजन जिसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, वो लेना चाहिए। आफ्टर देन गो टू स्कूल, और उसके बाद कहाँ चले जाना चाहिए? स्कूल।
जल्दी उठना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, वॉक पर जाना चाहिए, योगा करना चाहिए, ब्रेकफास्ट करना चाहिए और उसके बाद टाइम टू गो टू स्कूल. नाउ टाइम फॉर स्टार्ट चैंट. Color the picture of a running person. Now what you have to do? Now there are 4 pictures. What you have to do? You have to color the picture in which person is running. जिसमें कोई आदमी भाग रहा है, उस पिक्चर में आपको कलर करना है. So this coloring part you have to do by yourself. The next topic is how do you feel today? आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? Sometimes it's happened that we feel sick, we feel happy, we feel bored, and sometimes we get confused also. So, happy, sick, surprised, silly, bored, confused, excited, weep, sad, sleepy, scared, angry. ये सब क्या है? ये सब वो चीजें हैं जो हम कभी कभी फील करते हैं. कभी कभी हमें रोना आता है, कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम बीमार होते हैं, कभी कभी हम बहुत एक्साइटेड होते हैं. अभी आप सबकी मम्मा बोले कि स्कूल से आकर हम पिकनिक पर जाएंगे या घूमने जाएंगे, तो आप सब कितने एक्साइटेड होंगे कि आज तो शाम को हम घूमने जाएंगे. Now time for start chant. Color the happy picture. अब 2 गर्ल्स की पिक्चर बनी हुई है. आपको क्या करना है? जिस पिक्चर में गर्ल बहुत खुश है, हैप्पी है, उसमें आपको कलर करने हैं. तो बताइए, ये गर्ल तो कुछ कंफ्यूज लग रही है और ये बहुत खुश लग रही है. सो यू विल डू कलर इन दिस पिक्चर. कलर द बोर्ड पिक्चर. अब 2 पिक्चर है, इसमें देखिए ये तो बहुत एक्साइटेड है और ये बोर हो रहा है, तो आप इस पिक्चर में कलर करेंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी एट होम. हम सबको सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. सेफ्टी रूल्स हमें घर पर, रोड पर, बस में, स्कूल में, हर जगह फॉलो करने चाहिए. अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो हमें घर पर नहीं करनी चाहिए, जिन्हें करने से हमें चोट लग सकती है. जंपिंग ऑन द बेड. बेड पर कूदना नहीं चाहिए. जंपिंग अपस्टेयर्स. सीढ़ियों पर भागना या कूदना नहीं चाहिए. प्ले विद नाइफ. हमें नाइफ के साथ नहीं खेलना चाहिए. प्ले विद फायर. हमें आग के साथ नहीं खेलना चाहिए. प्ले विद इलेक्ट्रिक वायर. बिजली की तारों के साथ भी हमें नहीं खेलना चाहिए. बिजली की तारों से खेलेंगे करंट लगेगा. शार्प ऑब्जेक्ट से खेलेंगे तो कट लग सकता है. आग से खेलेंगे तो आप जल सकते हैं. If you will jump on the bed or you will jumping upstairs, then you will fall down and you get hurt. आपको चोट लग सकती है अगर आप गिर गए तो. Now the next topic is safety in playground. आप जब खेलने जाते हैं तब भी हमें सुरक्षा के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए. हमें अपनी सेफ्टी का और अपने साथ साथ दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए. Don't do activity in playground. अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमें प्लेग्राउंड में नहीं करनी चाहिए. हमें किसी को झूले पर से धक्का नहीं देना चाहिए. We do not push anyone. किसी को पुश नहीं करना चाहिए. We do not do any other activities on the swing. झूला झूलते समय हमें कोई भी और एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए. We have to wait for our turn. हमें अपनी टर्न आने का भी वेट करना चाहिए. Cross the activities that are wrong. Now there are picture of 3 different activities. What you have to do? You have to cross the activities that are wrong. तो तीनों पिक्चर में देखा, ये एक्टिविटी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वाली एक्टिविटी ठीक नहीं है. Now we will read about good manners. अब हम कुछ अच्छी आदतों के बारे में पढ़ेंगे. Let's talk. Hello, may I excuse me? जब हम किसी Let's talk. जब हम किसी से बात करते हैं, we have to use hello, may I, excuse me. हमें इन वर्ड्स का यूज करना चाहिए. There are some greeting words. Good morning, good evening, good night. These all are greeting words. जब आप किसी को मॉर्निंग में मिलो तो आपको उन्हें गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए.
In the evening, we have to wish them good evening. At night, we have to wish them good night. Now we will read about some golden words. Thank you, please, sorry. These all are golden words. If someone gives you anything, you have to say thank you. If you need anything from anyone, then you have to use please. And if you made any kind of mistake, then you have to say sorry. Now we will read about good touch. अब हम good touch के बारे में पढ़ेंगे. When someone touches you in a way that makes you feel safe, secure, happy and cared for, then it's a good touch. अगर कोई आपको टच कर रहा है और उस टच से आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, सेफ फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, तो वो कौन सा टच है? गुड टच. गिविंग हाई फाई टू योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स को हाई फाई देते हैं तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं. हग्स फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स. जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें हग करते हैं तो भी हम बहुत अच्छा फील करते हैं. डॉक्टर टचिंग टू एग्जामिन योर बॉडी. जब आपको देखने के लिए, आपको एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर आपकी बॉडी को टच करता है, दैट इज ऑल्सो अ गुड टच. अ पैट फ्रॉम योर टीचर. अगर आपके टीचर आपकी पीठ थपथपाए, आपको बोले वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो अ गुड टच. नाउ वी विल रीड अबाउट बैड टच. व्हेन समवन टचेस यू in a way that make you feel sad, unsafe, uncomfortable and scared, then it's a bad touch. जब किसी के छूने से आपको अच्छा नहीं लगे, आप अनकंफर्टेबल महसूस करें, आप डरे, तो वो कौन सा टच है? बैड टच है. Someone hurts you. अगर कोई आपको हर्ट करे, पिंचिंग, आपको कोई पिंच करे, किकिंग, आपको कोई किक करे, टचिंग योर प्राइवेट पार्ट्स. अगर कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच करे, दैट ऑल आर बैड टच. ये सब कौन से टच होते हैं? बैड टच होते हैं. डियर किड्स, आई होप you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.